सर काम पहले तो बहुत अच्छा था और अब जब से बारिश हुई है 3-4 दिन से ये मक्खियां उड़ा रहे हैं जी। इतनी गंदगी बदबू आती है सीवर की सर, कोई कस्टमर रुकता नहीं है। सुबह सामान बनाते हैं, शाम को फेंक के चले जाते हैं। आज 10 दिन हो गए इस सीवर को बंद हुए हुए। बारिश आने से पहले का ये पानी बैक मार रहा है, कभी इन्होंने संभाला नहीं है आके। सारे कीर्ति नगर का यही हाल है, सारे पटेल बस्ती का यही हाल है, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ की समस्या तो बहुत दिनों से चल रही है। एक कम से कम 1 साल से तो मैं जई के पीछे पड़ा हुआ भी यहाँ की सफाइयाँ कराओ तो आगे पानी आगे निकले। तो आजकल करते हैं या किसी का कहना नहीं मानते। प्रशासन का कोई डर नहीं है इनको। यहाँ पे मंदिर पे आने वाले हर एक आदमी परेशान है, स्कूल में आने वाले बच्चे हैं वो हर परेशान है। यहाँ मावड़ियों का मंदिर लगा हुआ है। ये रास्ता इतना ज्यादा वो हो जाता है कि जब हमको पार्क मंदिर जाना है वो सब कुछ बंद हो जाता है हमारा। हमें रूट चेंज करके जाना पड़ता है। रूट चेंज करके भी बहुत दूर से पड़ता है, लेकिन लेडीज यहाँ पहुँच नहीं पाती। लेडीज को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, ना तो वो पार्क आ सकती है ना वो मंदिर जा सकती है, इसलिए इसकी ओर ध्यान दिया जाए। आपको मंदिर में आप जाते हो तो कैसे आपको इस सीवरेज के पानी से यानी सामना करना पड़ता है? इस सीवरेज के पानी से सामना क्या, लड़ते झगड़ते लोगों से बच्चों को मिन्नतें निकालनी पड़ती कि बाइक पे ले जाओ, स्कूटी पे ले जाओ। कई बार बच्चे ले जाते हैं, कई बार नहीं लेके जाते, तो रोड से होके घूम आके कभी ऑटो करके कभी कैसे जाना पड़ता है। आप मंदिर में आते तो शुद्धिकरण के लिए भी चलो प्रभु के गुण गाएंगे, लेकिन वो शिविर के पैर भर जाते हैं पानी से, उससे शुद्धिकरण होता है हमारा। तो मंदिर में तो आ रहे हैं, लेकिन ये मंदिर से पहले इनकी देखो ये कितनी ब्लॉकेज पड़ी हुई है। ये 4-5 दिन से क्या ये बारिश हुई है ना, उससे पहले ये यहाँ पे इतना बुरा हाल है। आपको पता है जैसे वृंदावन में जो मंदिर है उसी हिसाब से हमारे यहाँ सिरसा नगरी में भी धर्म नगरी बोला जाता है सिरसा को। लेकिन धर्म नगरी में आने से पहले यहाँ पे देखो सीवर की इतनी ये बुरी व्यवस्था है कि इनका कहने मतलब कोई हल नहीं निकल रहा है। तो सीवर के पानी से निकल के जाना पड़ता है, नहा धो के घर से आते हैं, मंदिर में जाने से पहले सीवर के पानी से निकलना पड़ता है। ये इतना बुरा हाल हो चुका है, कहने मतलब सरकार भी कोई चीज का यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये बच्चे यहाँ पे स्कूल में आते हैं, ये देखो कितना बुरा हाल है। आर्य स्कूल के आगे कर इतना पानी भर जाता है, इतनी खराब व्यवस्था हो रही है यहाँ पे कि हद से ज्यादा बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। इस सीवर का एक कम से कम 20 दिन हो गए ये बुरा हाल हो रहा है। यहाँ खरने बच्चे स्कूल के टाइम है, आने में बहुत परेशानी हो रही है, बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, मच्छर बुरा हाल हो रहा है, दुनिया एक गंदगी बहुत हो रही है यहाँ पे। आपकी जहाँ रेडी भी लगती है वो भी काम प्रभावित हो रहा है। वो बंद करवा रखी है, इसलिए साइड में लगा रहे हैं, काम का बहुत फर्क पड़ रहा है। सबसे बड़े तो ये बच्चे के भविष्य का यहाँ मच्छर है, गंदगी है, डेंगू वगैरह फैलेंगे ये सीवर नहीं साफ हुए तो। हवाओं भी जाना। राम राम माता जी, मंदिर जाओ रोज किया थाने सीवरेज का पानी की दिक्कत है? घनी आवे दिक्कत तो भाई, दिक्कत तो आवे हमारे प्रकार। सीवर की स्मेल आवे पूरी, सीवर में बहुत ही स्मेल आवे। सवेरे से जाओ तो मंदिर ही वास्ता हो भी शुद्ध हो गए भी। हाँ शुद्ध हो गए जावा, हर जावा ये सीवर का पानी में से दिक्कत तो है ही भैया। शिविर को पानी आवे के करा टिप्पण नहीं जंगा कोनी तो कोनी आवा नहीं तो आवा ही कोनी रोटी डरता नहीं तो रोज ही आऊंती साउंड हाँ कोनी साउंड जदी तो कोनी रोज ही आऊंता मैं। अब की बदबू ही चढ़े से कर हाँ नहा दो गया वहां ठहरे बुढ़ी लुगाइयां भाई बात इकट्ठा के करा। तो पत्रकार साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ कार्रवाई डालो प्रशासन के ऊपर। डीसी पार्क के पास घग्गर नदी बह रही है, बरसात बंद हुए 3 दिन हो गए, लेकिन सीवरेज बहुत बुरा हाल है। सड़कों पे बच्चे का आना जाना और बुजुर्गों का आना जाना बहुत बुरा हाल है, और पीने का पानी में इतनी बदबू आ रही है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। हर बार प्रशासन को कह के कोई गौर नहीं हो रहा। आपसे रिक्वेस्ट है कुछ कार्रवाई ऐसी कीजिए कि प्रशासन की आंखें खुले और ये जो घग्गर नदी का पानी डीसी पार्क के पास बह रहा है इसका उपाय हो, और जो दूषित पानी पी रहे हैं लोग वार्डवासी वार्ड नंबर 13 के, उसका समाधान हो कुछ। धन्यवाद। मोदी साहब मंदिर भी ऐड है अपने मोहल्ला के अंदर काफी सारा, और लोग सवेरे आ गए तो बैठे गंदा पानी का छिंटा लगे।
बिल्कुल छींटे लगते हैं जी। मॉर्निंग वॉक वाले डेली आते हैं, लेकिन ये गंदे पानी की वजह से मॉर्निंग वॉक करने वालों ने डीसी पार्क का रूट ही चेंज कर दिया। डीसी पार्क का भी बहुत बुरा हाल है, छलांग मार रहा है, जगह जगह पानी खड़ा है, जगह जगह खड्डे हो रहे हैं, लंबी लंबी घासें हो रही है। उसमें आजकल जितने मोटे मोटे सांप निकल रहे हैं, कोई बच्चा नहीं जा सकता, कोई बुजुर्ग नहीं जा सकता। इसलिए सुबह मॉर्निंग वॉक वालों ने, शाम को इवनिंग वॉक वालों ने रूट ही चेंज कर दिया है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से हाथ जोड़ के कि भाई इस तरफ ध्यान दिया जाए, डीसी पार्क की तरफ भी और भाजरा पार्क की तरफ भी। भाजरा पार्क की तरफ कुछ ध्यान दिया है, रुपए में से 25% बाकी 75% बाकी है, तो वो ही 25% डीसी पार्क की तरफ भी ध्यान दिया जाए। हमारी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। हाँ भाई, मंदिर में जा गए हो। पब्लिक हेल्थ वाले भी कोई काम नहीं करते और ऐसे ही करते हैं, जाते हैं हाँ जी करेंगे, हाँ जी करेंगे, हाँ जी करवाएंगे, बस कोई काम नहीं करते। अब कुछ नहीं है जी। अगर हम तो हाथ जोड़ के अनुरोध है प्रशासन से कि इनको थोड़ा खींच के लो और ये काम कराओ। शहर का इतना बुरा हाल है, बीमारी फैल रही है, तो बीमारी से बचाओ। धन्यवाद। तो मेरे साथ पूर्व पार्षद ब्रिजलाल थे और इसी दर्द के साथ यहाँ वर्मा जी हैं जो कि अपनी मिर्च पकौड़ी लगाते हैं और इन मिर्च पकौड़ी के साथ यहाँ उनके इस दुकान पर आर्या स्कूल के बच्चे हैं, वो बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो आइए वर्मा जी से भी बात करेंगे। हाँ जी वर्मा जी, किस प्रकार आप मिर्च भी लोगों को खिलाते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन इस मिर्च के साथ यहाँ बिल्कुल बदबू फैली हुई है, तो किस प्रकार आपके जो ग्राहक हैं उन ग्राहकी पर भी असर पड़ रहा है? सर काम पहले तो बहुत अच्छा था और अब जब से बारिश हुई है 3-4 दिन से ये मक्खियां उड़ा रहे हैं जी। इतनी गंदगी बदबू आती है सीवर की सर, कोई कस्टमर रुकता नहीं है। सुबह सामान बनाते हैं, शाम को फेंक के चले जाते हैं। ये बहुत दिक्कत आ रही है सर, और प्रशासन से अनुरोध है कि सर ये जल्दी से जल्दी सीवर व्यवस्था दुरुस्त करवाएं ताकि हम अपनी रोजी रोटी चला सकें। तो देखिए किस प्रकार से समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। अपनी रोजी रोटी के लिए ये आते हैं, लेकिन उस रोजी रोटी को ही, यानी कि जो रोजी रोटी की वस्तु है उसे ही यानी वेस्टेज के रूप में फेंकना पड़ता है। तो लगातार तस्वीरों के साथ जुड़े हुए थे और इन तस्वीरों के साथ हम और भी भक्तों से रिव्यू लेने की कोशिश करेंगे कि वो इस परेशानी को, इस सीवरेज पानी की परेशानी को लेकर क्या अपना यानी प्रतिक्रिया देने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, सीवर सारा बंद पड़ा जी टोटली, और बड़ी परेशानी टप्पियों को नहीं जाने, गाय गोबर करा के, कुत्ता लैटरिन करा के, बुरो हाल है। टपन की दिक्कत ही दिक्कत है जी। अब विकलांग आदमी टप्पियों जा को नहीं के करा कट जावा में थे, बताओ अब। रोज से मंदिर आओ? हाँ डेली। हाँ जी, रोज मंदिर मंदिर के अंदर फूल चढ़ानो। हाँ, अब गंदा पानी का छिंटा लग है, गंदे पानी का छिंटा लग है, क्योंकि कोई आस्था 4 लाख कौन थाने पेरो है, हर आदमी जल्दी में हो गया। तो परेशानी है, तो देखो जी कोई सुनाई को नहीं, कोई आवे को नहीं, कोई देखने को नहीं। अब सीवरेज इतना भरिया पड़िया फुल, कोई को नहीं आगे संभाला आने, आवे को नहीं कोई। हाँ, सारी गलियां भरी पड़ी है टोटली। तो थोड़ो मंदिर आए करोगे? बोलो थोड़ा भाई जी सीवर सारा बंद पड़िया। ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲੀ ਪਈ ਆ। ਸਵਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਵਰ, ਫਿਰ ਰੋਡ ਰੋਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸੀਵਰ ਸਾਫ ਕਰਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। हाजिर हरियाणा में इस वक्त हम हाजिर हैं सिरसा के वार्ड नंबर 24 में, और वार्ड नंबर 24 में जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ आर्या स्कूल के साथ बिल्कुल बात करें तो जो वार्ड नंबर 24 है यह एक धार्मिक आस्था का केंद्र है, क्योंकि बिल्कुल इसका जो भादरा पार्क है उसके बिल्कुल अगर किनारों पर आप जाएंगे, यानी कि चारों घुमावदार रास्तों पर इतने मंदिर हैं जितने मंदिर शायद मैं बात करूं तो वृंदावन में भी नहीं होंगे। यानी पूरे भारत के अंदर अगर सबसे ज्यादा मंदिरों की बात करें तो सिरसा के अंदर वो मंदिर है, और वो मंदिर है वार्ड नंबर 24 के अंदर और भादरा पार्क के बिल्कुल आसपास। तो आइए बात करेंगे कि आस्था का केंद्र बन चुके इन मंदिरों के अंदर, जो मंदिर के अंदर रोज पूजा करने आते हैं, उनके साथ
किस प्रकार उनकी भावनाएं आहत हो रही है। तो इसी तस्वीरों के साथ देखेंगे तो यहाँ एक साईं शिरडी जी का मंदिर है। साईं शिरडी जी के मंदिर के साथ बिल्कुल लगता भूमिया मंदिर है और भूमिया मंदिर के साथ लगता बिल्कुल शिव मंदिर है। और यहाँ सीवरेज का जो पानी है यानी मंदिर में आने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है, क्योंकि सीवरेज के पानी के जो छींटे हैं वो आने जाने वाले लोगों पर गुजरते हैं, जिससे कि उनकी भावनाएं आहत होती है। तो लगातार इस रास्ते से पूरे इलाके के लोग हैं, मोहता गार्डन की बात करूं या मेला ग्राउंड के लोगों की बात करूं या सुभाष कॉलोनी के लोगों की बात करूं, तो अगर यहां से बात करूं तो पटेल बस्ती के लोगों की बात करूं तो पूरे इन इलाकों के लोग हैं इन मंदिरों में रोज आते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि सावन का महीना है और प्रतिदिन वो भोले बाबा को जल अर्पण करने आते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। तो देख सकते हैं मेरे साथ किस प्रकार जो महिलाएं हैं भगवान शिव जी को जल अर्पित करते हैं, लेकिन उनको समस्याएं लगातार निकल कर आ रही है। तो इन्हीं समस्याओं के साथ हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार आर्य स्कूल के जो स्कूली बच्चे भी हैं उन्हें परेशानियों से भी दो चार होना पड़ता है और लगातार लोग हैं जो गंदे पानी से होकर गुजरते हैं। और आइए बातचीत करेंगे हम इस इलाके के अंदर जो मंदिर के अंदर रोज पूजा करने आते हैं तो उनका दुख दर्द क्या है। तो आइए बातचीत करने की कोशिश करने से पहले दिखा दूंगा कि यहाँ काफी जो है कि सीवरेज जाम है। ये एक सीवरेज देखेंगे वो पूरा ब्लॉकेज हो चुका है और इस ब्लॉकेज का जो नतीजा है वार्ड वासियों को मोहल्ले वासियों को सहन करना पड़ रहा है। तो बिल्कुल देखेंगे तो वहाँ आर्या स्कूल तक पूरा जो सीवरेज का पानी है बिखरा हुआ है। पहले तो बरसाती पानी था, लेकिन अब ये जो पानी है सीवरेज का साफ तौर पर काला और बदबूदार पानी है, जिससे कि मंदिर में आने जाने वाले जो लोग हैं उनको परेशानियां सामने करने पड़ रही है। और आइए इन्हीं परेशानियों के साथ हम कुछ मंदिर में आने जाने वाले लोग हैं जो महिलाएं हैं उनका रिव्यूज लेने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार वो सीवरेज के पानी को लेकर उनके लिए परेशानियां दिक्कत आ रही है और सीवरेज का पानी है उनके लिए सिर दर्द बन चुका है। तो इसी के साथ मैं चर्चा करूंगा। जी, आप रोज मंदिर में आते हैं, क्या कहेंगे जो ये सीवरेज का पानी है कैसे आपको आपकी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है? कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता। प्रशासन सुता पड़ा है। ये इस गली का हाल नहीं है, पूरे मोहल्ले का यही हाल है। आज 10 दिन हो गए इस सीवर को बंद हुए हुए। बारिश आने से पहले का ये पानी बैक मार रहा है, कभी इन्होंने संभाला नहीं है आके। सारे कीर्ति नगर का यही हाल है, सारे पटेल बस्ती का यही हाल है। कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई कमेटी में बैठता जाए। अभी चल जाओ कमेटी में, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 70% लोग कर्मचारी कुर्सी पे नहीं होंगे। ठीक है, किसी के पास जाओ, एसडीओ के पास जाओ, वो कहता है मेरे हाथ में नहीं है। जेई के पास जाओ, कहता है एसडीओ से परमिशन मिलेगी। इनकी कोई सुनवाई नहीं है। सिरसा लवारिश है। सिरसा को लवारिस इन्होंने कह दिया है, तो फिर सिरसा को गोद कौन लेगा? तो साफ तौर पर तस्वीरें देखेंगे, यहाँ एक शिवजी का मंदिर है जहाँ महिलाएं हैं जो जलाभिषेक करने के लिए पहुंची है। तो उनसे बातचीत करेंगे कि जलाभिषेक के साथ महिलाओं का क्या दर्द है और इस दर्द के साथ आइए मैं बातचीत करूंगा। यहाँ मंदिर के अंदर कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पूजा करने के लिए रोज आती हैं और रोज आने के साथ उन्हें किस प्रकार से सीवरेज पानी के लिए परेशानियां सामने आ रही है। तो इसी के साथ आइए बात करेंगे पूर्व में पार्षद रह चुके इसी वार्ड से ब्रिजलाल सैनी जी, और उनसे बातचीत करते हैं कि मंदिर में आने वाले भगत जनों को किस प्रकार सीवरेज की समस्या से सामना करना पड़ता है। हाँ जी ब्रिजलाल जी। ऐसे है जी, यहाँ की समस्या तो बहुत दिनों से चल रही है। एक कम से कम एक साल से तो मैं जेई के पीछे पड़ा हुआ भी, यहाँ की सफाइयाँ कराओ तो आगे पानी आगे निकले। तो आजकल करते हैं या किसी का कहना नहीं मानते। प्रशासन का कोई डर नहीं है इनको। है यहाँ पे मंदिर पे आने वाले हर एक आदमी परेशान है। स्कूल में आने वाले बच्चे हैं वो हर परेशान है। यहाँ मावड़ियों का मंदिर लगा हुआ है, वहाँ जाते हैं, मेला लगता है यहाँ पे, तो पब्लिक हेल्थ वाले भी कोई काम नहीं करते और ऐसे ही करते हैं, जाते हैं हाँ जी करेंगे, हाँ जी करेंगे, हाँ जी करवाएंगे, बस कोई काम नहीं करते। अब कुछ नहीं है जी। अगर हम तो हाथ जोड़ के अनुरोध है प्रशासन से कि इनको थोड़ा खींच के लो और ये काम कराओ। शहर का इतना बुरा हाल है, बीमारी फैल रही है तो बीमारी से बचाओ।